टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनी के मालिक एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीद लिया है। 44 अरब डॉलर में हुई इस डील को साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद ट्विटर पर पूरा कंट्रोल एलन मस्क का होगा। एलन ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी और ओपन सोर्स साइट बनाएंगे। प्राइवेट कंपनी का अर्थ है कि अब ट्विटर का शेयर सभी लोग नहीं खरीद पाएंगे, और ओपन सोर्स का मतलब है कि अब ट्विटर का कोड पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहेगा। एलन मस्क के द्वारा ट्विटर के खरीदे जाने के बाद भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल की चर्चा भी तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के बाद पराग अग्रवाल ने ट्विटर के कर्मचारियों से कहा है कि मस्क की लीडरशिप में ट्विटर का फ्यूचर अंधकार में है। किसी को नहीं मालूम कि कंपनी अब किस दिशा में जाने वाली है। इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या पराग अग्रवाल की कुर्सी खतरे में है। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि आखिर एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा ही क्यों, और क्या पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ के पद से हटने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रवि सुमन और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। बीते 5 अप्रैल को एलन मस्क ने ट्विटर पर एक पोल करके पूछा था कि क्या आपको ट्विटर पर एडिट बटन चाहिए। इस पोल में 73.6% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। दिलचस्प बात यह रही कि इस पोल को पराग अग्रवाल ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि इस पोल के परिणाम मायने रखते हैं, इसलिए सोच समझ के वोट करें। इस पोल के बाद से ही एलन मस्क के ट्विटर में दिलचस्पी और उसे खरीद कर प्राइवेट कंपनी बनाने की चर्चा काफ़ी तेज हो गई। हालांकि परिस्थितियों पर गौर करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पराग नहीं चाहते कि ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी बने, इसीलिए तो उन्होंने एलन को ट्विटर का बोर्ड मेंबर बनाने का प्रयास किया। ट्विटर का कोई भी बोर्ड मेंबर सीमित मात्रा में ही ट्विटर का शेयर खरीद सकता है। अब जब एलन के पास पूरा शेयर नहीं होगा तो वो ट्विटर के इकलौते मालिक भी नहीं होंगे। ऐसे में ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी नहीं बन पाती। 5 अप्रैल को ही पराग ने एक दूसरे ट्वीट में जानकारी दी कि एलन ट्विटर के बोर्ड मेंबर बनने वाले हैं, लेकिन बात नहीं बनी। और 11 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट करके बताया कि एलन ने ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद एलन ने ट्विटर के 100% शेयर को खरीद लिया और ट्विटर के मालिक बन गए। ये थी ट्विटर के बिकने की पूरी कहानी। अब बात करते हैं कि आखिर एलन मस्क ट्विटर और पराग अग्रवाल के साथ क्या करने वाले हैं। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी में कई बड़े बदलाव होंगे। अभी तक ट्विटर एक पब्लिक कंपनी है जिसके कई स्टेक होल्डर्स हैं। मस्क का कहना है कि ट्विटर को बेहतर बनाने के लिए इसे प्राइवेट बनाना होगा। डील पूरी होते ही कंपनी प्राइवेट होगी और कई बदलाव दिखेंगे। मस्क ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अब ट्विटर को ओपन सोर्स किया जाएगा। एलन ने ट्विटर के खरीदने के पीछे की वजह फ्री स्पीच को बताया है। दरअसल एलन मस्क ने कहा था कि ट्विटर में काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए कंपनी को प्राइवेट बनाना होगा। उन्होंने कहा कंटेंट मॉडरेशन में बदलाव होंगे और सेंसरशिप पर भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। मस्क ने कहा है कि वो ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना चाहते हैं ताकि ट्विटर पर लोगों का भरोसा बढ़े। इसका अर्थ है कि एलन चाहते हैं कि ट्विटर यूज़र को पता होना चाहिए कि उसका अकाउंट किस कारण से प्रतिबंधित या प्रमोट किया गया है। अब सवाल है कि क्या पराग अग्रवाल की कुर्सी बची रहेगी। पराग नवंबर 2021 से ट्विटर सीईओ के पद पर हैं। रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक अगर 12 महीने से पहले पराग को पद से हटाया गया तो कंपनी को उन्हें $42 मिलियन यानी 321 करोड़ रुपए देने होंगे। अभी पराग को कंपनी में सीईओ पद पर आए हुए 5 महीने ही हुए हैं। नवंबर में जैक डॉर्सी के इस्तीफे के बाद उन्हें सीईओ बनाया गया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि पराग को ट्विटर सीईओ की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। एलन के ट्विटर खरीदने के बाद पराग ने ट्विटर पर लिखा कि ट्विटर का एक उद्देश्य है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। मुझे अपनी टीमों पर गर्व है और मैं उस कामों से प्रेरित हूं जो कभी बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है। पराग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी हैं। ट्विटर ने 2018 में उन्हें एडम मैसेंजर की जगह चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया था। ट्विटर से पहले पराग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और याहू के साथ काम कर चुके हैं। बहरहाल एलन मस्क अमीर होने के साथ साथ एक दिलचस्प व्यक्ति भी हैं। उनके द्वारा लिए गए निर्णय क्या बदलाव लाते हैं और क्या पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने रहेंगे, ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए द एक्टिविस्ट।